आज 20 साल बाद जिंदगी ने इतना बड़ा खुशी का मौका दिया है। एक ख्वाब जिसे बुरे वक्त ने कच्ची नींद में तोड़ दिया था, आज हकीकत बनने जा रहा है। हमारी सारी प्रार्थनाएं कबूल हो गई हैं। दौलत के इतने बड़े पहाड़ पर अकेले खड़े इस अभागे और बदनसीब इंसान को आज कोई पापा कहने जा रहा है। अपने बेटे को सीने से लगाकर सब कुछ भूल जाना चाहता हूं मैं, सब कुछ। इसके अलावा मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए, कोई खुशी नहीं चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? जानता हूं सर, इस खुशी के लिए आपने कितने दुख उठाए हैं, कितनी रातों का अंधेरा देखा है आपने, आसमान से टूटते तारों से कितनी दुआएं मांगी हैं। लेकिन दुनिया बड़ी खुदगर्ज है सर। कहना क्या चाहते हो? सर, आपकी खुशी से बढ़कर जिंदगी में मेरे लिए कोई और दूसरी खुशी नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको धोखे में भी नहीं रख सकता। मैं चाहता हूं सर, जिसे आप अपना वारिस बनाने जा रहे हैं, उसकी असलियत अपनी आंखों से देख लें। मिस्टर भास्कर, मैंने राकेश शर्मा की प्रॉपर्टी का कंप्लीट असेसमेंट करा लिया है। उनकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए सारे रिस्क मुझे ही तो उठाने हैं। राकेश शर्मा का कॉन्फिडेंस जीतकर उनका वारिस बनकर अपने टारगेट को हासिल करने के लिए सारे इनिशिएटिव मुझे ही तो लेने हैं। कमाल है विवेक, 21 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 7 करोड़ रुपए तुम्हें कम लग रहे हैं। इतना बड़ा दाव मैं सिर्फ पैसे के लिए ही तो खेल रहा हूं। हमारे बीच इस प्रॉपर्टी के 3 इक्वल हिस्से नहीं हो सकते। सिंपल। तुम क्या चाहते हो? 50%। कमाल है, आधी प्रॉपर्टी तुम ले लोगे? मुझे तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों के लिए 50% छोड़ने के लिए तैयार हूं। आगे फैसला आपके हाथ में है। भाई हमें तो फ्री में मिल रहा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम। गुड कुमार। मेरे लिए तो 25% भी बहुत है। ठीक है, जब तुम्हें कोई एतराज नहीं तो हमें भी नहीं। मैं आज ही राकेश शर्मा से मिलकर उसे इन्फॉर्म कर देता हूं कि उसे विवेक से अच्छा वारिस नहीं मिलेगा। चीयर्स फॉर विवेक। ना 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 वकील साहब, विवेक नहीं, राकेश शर्मा का इकलौता वारिस। ओके, चीयर्स। भास्कर, माफी चाहता हूं सर, इस नाटक से पर्दा उठाने के लिए ही मुझे भी इसका हिस्सा बनना पड़ा। क्या बात है पापा? शराब। पापा का मतलब जानते हो तुम? तुम्हारे लिए तो पापा का मतलब होता है रुपया। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? कितना रुपया चाहिए? मेरी जमीन जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सारा बिजनेस, अपना सारा एम्पायर मैं तुम्हें देने वाला। तो फिर ये धोखा देने की क्या जरूरत थी? झूठ का नाटक रचने की क्या जरूरत थी? मेरी चिता में आग देने तक अपना बेटा होने का भ्रम तो रखा होता तुमने। तो पापा, जिस रिश्ते में तुम्हें यकीन नहीं है, उस रिश्ते को अपनी जबान पर मत लाओ। अरे मेरे दिल में झांक कर तो देखा होता तुमने। मेरी दौलत से ज्यादा वजन है मेरे प्यार में। लेकिन तुमने तो बाप को बाप बनने से पहले ही मार दिया। क्या कहूं तुम तो मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ। अंकल, बस मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है।
मुझे पता नहीं था कि विवेक राकेश अंकल का विश्वास ही तोड़ देगा। हाँ बेटा, दुनिया में विश्वास का टूटना सबसे बुरा होता है। Shut up and get out from here. Just get lost. तुषार, फिलहाल यहाँ से चलो। कम। सोनिया, अंकल मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तुषार, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुमने क्या सोचकर विवेक को अंकल से मिलवाया। तुम तो कहते थे कि तुम्हारा उस पर बहुत भरोसा है, उसे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला। और तुषार, तुम अपने बचपन के दोस्त को ही नहीं समझ पाए। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक उसकी लाइफ में शॉर्टकट से आगे बढ़ने के कई मौके मिले। अगर वो चाहता तो आज तक खुद एक हस्ती बन गया होता, बट नो, वो झूठ में नहीं, सच्चाई में विश्वास करता है। आज तक उसने किसी को धोखा नहीं दिया है। हो सकता है कि वो एक अच्छी चांस का वेट कर रहा हो। नो नो नो, आई डोंट बिलीव इट। You still don't believe it? I still don't believe it. Good night. तुषार, तुषार, देखो, अंकल बहुत तकलीफ में हैं। मैं तो उनसे आज पहली बार मिली हूँ, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत अकेले हैं। उन्हें किसी विवेक की नहीं, उन्हें एक तुषार की जरूरत है, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। सोनिया, मगर नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ो। और विवेक ने उनके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद एटलीस्ट तुम उन्हें मत छोड़ना। ओके, गुड नाइट। विवेक की गलती क्या थी? मेरी प्रॉपर्टी। वो इस घर में बेटा नहीं बल्कि वारिस बनकर आया था। तुम्हें क्या लगता है राकेश, तुम्हें बेटा चाहिए या वारिस? मुझे कुछ नहीं चाहिए। राकेश, भाभी की डेथ के बाद हमने बहुत कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुम भाभी की जगह किसी और को देना ही नहीं चाहते थे। फिर हमने कहा कि चलो अनाथ आश्रम से बच्चा अडॉप्ट कर लेते, लेकिन तुम उसके लिए भी नहीं माने। अब तुम्हें वंश चलाने के लिए एक वारिस चाहिए, वो भी इसी उम्र का जिस उम्र में तुमने बच्चा खोया है। राकेश, 20 साल में जिंदगी इंसान को 100 साल आगे तक का रास्ता दिखा देती है। और तुम क्या समझते हो, झूठ फरेब धोखे से भरी हुई इस दुनिया में तुम्हें एक लायक वारिस मिलेगा? ये कोई बच्चे का खेल नहीं है। मैं वारिस के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार, लेकिन कोई मेरा बेटा बनकर तो दिखाए। इस तड़पते हुए बाप के दिल में झांक कर तो देखे। राकेश, इस दुनिया में, इस दुनिया के बाजार के अंदर कौड़ियों के मोल बिकती है जिंदगियां, और वहीं से तुम रिश्ते खरीदना चाहते हो। बहुत ताकत है तुम्हारे पास, बहुत दौलत है, तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जिस बाजार से तुम
पैसे देकर रिश्ते खरीदना चाहते हो, उस रिश्ते के अंदर प्यार भी शामिल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इतनी सी बात समझते नहीं हो। तो फिर क्या करूं मैं? तुम्हें बताओ कि क्या करूं? जो कुछ मैंने कमाया है वो सब मेरे साथ नहीं जाएगा। सारी दौलत यहीं छोड़कर जाना है मुझे। मैंने जिंदगी में जो कुछ पाया उसके लिए कभी किसी को धोखा नहीं दिया। झूठ और फरेब का नाटक नहीं खेला मैंने। मैं जानता हूं मेरे यार, तेरी यही सच्चाई हमारी दोस्ती का पुल है। लेकिन ये 24 घंटे तेरी दौलत का नशा तेरे सर पे सवार रहता है। ये तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है राकेश, सबसे बड़ी कमजोरी। और इसकी वजह से तूने धोखे भी खाए हैं। क्या आप सचमुच इस घर को रोशन करने के लिए मुझे घर का चिराग क्या कभी नहीं मिलेगा? राकेश, अगर तेरा दिल कहता है तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हेलो मदर इन लॉ, कैसे हो आप? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। नहीं नहीं, वो कहाँ है? कौन? वही मेरे पापा के दामाद तुषार चंद्र जी। हे भगवान, कैसी लड़की है तू, अपने होने वाले पति का नाम लेती है। तुझे पता है तुषार के पापा का नाम अपने मुंह से मैंने अभी तक नहीं लिया है। डोंट वरी मदर इन लॉ, जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं भी आप ही के जैसे हो जाऊंगी। ए जी जल्दी आना, ओ जी लेते आना चुन्नू के पापा। पर तुषार है कहाँ? वो सुबह 7 बजे निकल गया। 7 बजे? मामा ऑफिस तो 10 बजे का है ना? कह रहा था कोई जरूरी काम है। सोनाली, तुषार कल रात भर जागता रहा, पता नहीं किस चिंता में था। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? नहीं मामा, हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन राकेश अंकल के घर बहुत कुछ हो गया। मालिक, क्या बात है शामू काका? तुषार बेटा आपसे मिलने आए हैं। शामू काका, मुझ में अब और टूटने की हिम्मत नहीं है। उनसे जाकर कह दो कि मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। जब मेरा नसीब ही खराब है तो किसी को क्या दोष देना। ठीक है मालिक। अंकल, कल आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ। विवेक को मैंने ही आपसे मिलवाया। आपके इस दुख का कारण मैं हूं। विवेक की गलती की सजा आपको नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें न तुम्हारी गलती है न विवेक की। दरअसल मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने आज तक जिसको चाहा मैं उसे कभी पा नहीं सका बेटा, कभी नहीं। मैंने अपनी पत्नी को चाहा, वो मुझे छोड़कर चली गई। औलाद की इच्छा हुई, वो पूरी ना हो सकी। सोचा तुम्हें अपना बेटा बना लूं, वो सपना भी टूट गया। दरअसल मेरा अकेलापन ही मेरा मुकद्दर है बेटा। किसी को चाहना या पाना मेरी किस्मत में है ही नहीं, यही मेरा भाग्य।
अंकल, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। भगवान किसी को जिंदगी भर दुख नहीं देता। मैं आपसे यह बताने आया हूं, जब तक आपको औलाद का सुख नहीं मिलता, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। यस अंकल, मैंने कसम खाई है, जब तक आपको अपना वारिस नहीं मिलता, जब तक ये घर खुशियों से भर नहीं जाता, तब तक मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ना ही अपना घर बसाऊंगा। यस अंकल, अंकल ये मेरा हक है। प्लीज डोंट से नो। हेलो, हाँ मैं भास्कर बोल रहा हूँ भाई। हाँ, हमारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। गेम अब हमारे हाथ में है। वो मुनासिब वक्त आ चुका है दोस्त, जिसका हमें इंतजार था। ऐसा करो, तुम हमारे ऑफिस में आ जाओ। मैंने तुम्हें राकेश शर्मा से मिलाने की प्लानिंग कंप्लीट करके रखी हुई है। अच्छा ठीक है, शाम को आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। ओके, बाय बाय। तुम यहां क्या कर रहे हो? वकील साहब, मैं आपको अलर्ट करने आया हूं। आपने मुझे अंकल के यहां से आउट करवा कर यह सोच लिया कि आपने मुझे हरा दिया। मैं अंकल के यहां किसी दौलत के लालच में नहीं गया था। ये बात आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप जो राकेश अंकल के साथ जो खेल खेल रहे हैं ना, वो बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे बेडरूम में खड़े होके मुझे ही धमकी दे रहे हो? शुक्र करो विवेक कि मैंने तुम्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया। और यही बात मैं आपसे बताने आया हूं कि अब आप जो भी कदम उठाए बहुत सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि मैंने भी कसम खाई है कि आपको मैं सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। राज, इस कमरे को मैंने और वैशाली ने मिलकर अपने बच्चे के लिए सजाया था। हम दोनों बच्चों की तरह आपस में तोतली भाषा में बात किया करते थे। आंखों पर पट्टी बांधकर आंख बिचोली खेला करते थे। मैं समझ सकता हूँ सर। घर में जब बच्चा आने वाला होता है तो माँ बाप का बचपना वापस लौट आता है। एक अजब सी खुशी का माहौल था। बच्चे के आने की कितनी तैयारियां की थी हमने। आओ तुम्हें दिखाऊंगा। यहां बच्चे की डिलीवरी की सारी तैयारियां की थी। शहर के 4 गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया करते थे। सारी सुविधाएं यहां मौजूद थी। फिर क्या हुआ सर? उस समय वक्त शायद हमारा साथ नहीं दे रहा था। एक रात जिंदगी तूफान की रात बन गई। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी। डॉक्टर सभी उसका चेकअप करके गए थे कि अचानक वैशाली की तबीयत खराब हो गई। सर आपने डॉक्टर्स को रोका क्यों नहीं सर? उस वक्त तक उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन किसे पता था कि वही रात मौत की रात बन जाएगी। आंधी बिजली बारिश में मैं उसे लेकर किसी तरह नर्सिंग होम पहुंचा। वहां एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। तो मैं बता नहीं सकता राज, जितना बड़ा तूफान उस वक्त बाहर था, उससे कहीं बड़ा तूफान मेरे सीने के अंदर चल रहा था। अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई और फिर सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ। इतने बड़े घर में मौत का सन्नाटा गूंजने लगा। हंसने बोलने वाला ये घर हमेशा के लिए खामोश हो गया।
हेलो, हाँ बोल रहा हूं। What? मैं भी आता हूं। आइए सर, शी इज़ वेरी सीरियस, आप ही के लिए इंतज़ार कर रही थी। सिस्टर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मत घबराइए आप। नहीं, मैं आपकी गुनाहगार हूँ। बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। ये आप क्या कह रही हैं? अगर आप सिस्टर, माफ कर दे तो। सिस्टर आप दुखी मत होइए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुख तो मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। उस दिन आपकी बीवी ने मरे हुए बच्चे को नहीं, जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। हाँ, मेरा बच्चा जिंदा था? साथ वाले कोर्ट में एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। आपके बेबी की डेथ हुई थी। कैसे पालेंगे आप बिन माँ के बच्चे को? ये इसलिए मैंने वो बच्चे को बदल दिया। मुझे माफ कर दो। सिस्टर, सिस्टर बोलिए, मेरा बच्चा कहाँ है? बताइए सिस्टर, बताइए प्लीज। लड़का है लड़की? वो किसके पास है सिस्टर? किसको दिया? बताइए सिस्टर, उसका पता क्या है? बताइए सिस्टर, बताइए, बोलिए 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 सिस्टर, बोलिए सिस्टर, सिस्टर बताइए सिस्टर, सिस्टर। इसका मतलब मेरे घर का चिराग जिंदा है।